जय जिनेंद्र बंधुओं। पिछली वीडियो में हमने लिया था सामान्य स्वरूप कषायों का। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगली बात शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने मिथ्यात्व को कषाय माना था, जो कि आचार्यों की ही बात है, हमारी अपनी बात नहीं है। तो अब आगे चलते हैं कि क्या होता है जब ये जीव जो इच्छित वस्तु की प्राप्ति अगर उसे आसानी से हो जाती है तो उसके की जो ये क्रोध आदि की जो प्रतिक्रियाएं हैं ये स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देती, है ना, क्योंकि आसानी से प्राप्त हो गई। तो ना उसका क्रोध दिखाई देता है, ना मान तो फिर भी कदाचित दिख जाता है, लेकिन हर्ष दिखाई दे जाएगा उसका, लेकिन मान और क्रोध, माया आदि कुछ भी नहीं दिखाई देगा हमको, है ना, क्योंकि बहुत आसानी से प्राप्त हो गई हैं उसको। लेकिन जो वस्तुएं उसको आसानी से प्राप्त नहीं होती, बाधाओं द्वारा प्राप्त होती हैं, वहाँ पर वो उन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए क्रोध तो कभी मायाचारी का आश्रय लेता है ना। तो ये हमने कल थोड़ा सा इस विषय में भी लिया था कि क्रोध होने पर अपने से कमजोर अगर निमित्त है सामने तो उसको क्रोध द्वारा दबाता है और अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति करता है या अनिच्छित वस्तु को दूर करता है। और अगर कोई सामने बलवान निमित्त है तो मायाचारी के आश्रय से, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे सामने वाला मुझसे ज़्यादा बलवान है तो मैं क्रोध करके उसे कदापि नहीं जीत पाऊंगा, तो ऐसे में वो मायाचारी का सहारा लेता है ना, और अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। तो इस बात से हमने ये बात सिद्ध करी थी कि जो ये क्रोधादि हैं जिनको हम हटाना चाहते हैं ये वास्तव में कषाय नहीं है, ये कषायों की प्रतिक्रिया है ना। तो जैसे पेड़ का एग्जाम्पल लिया था, एक जड़, और जड़ है तो ऊपर फूल पत्ते फल वगैरह सब लगेंगे ही लगेंगे। तो अब चलते हैं इसके आगे कि अब हम थोड़ी और सूक्ष्म बात लेते हैं। देखिए, राग की पूर्ति ये एक शब्द है ना। तो ये जो शब्द है ना, राग की पूर्ति, इस शब्द से ही राग हमारी भिन्नता को दर्शाता है। राग की पूर्ति, है ना। अब कौन करता है? अब जैसे मान लो हम हैं, हमें कोई वस्तु बनानी है, जैसे मुझे मान लो अभी कोई भोजन बनाना है, तो यहाँ पर अपने आप भिन्नता हो गई मेरी भोजन से। मुझे भोजन बनाना है, षटकारक आ जाते हैं इसके अंदर। देखो, मुझे भोजन बनाना है मतलब कि एक तो मैं हो गई भोजन बनाने वाली और एक कर्म हो गया जिसे बनाना है। तो दो वस्तुएं सिद्ध हो गई ना। अब इसमें देखो, भोजन बनाने की जो क्रिया चल रही है वो किस में चल रही है? बनाने वाली मैं हुई, मुझ में तो नहीं चल रही ना। भोजन बनने की जो क्रिया चल रही है वो भोजन में चल रही है, भोजन की सामग्री में चल रही है ना। इसी प्रकार यहाँ लेना राग की पूर्ति। तो राग की जो पूर्ति हुई है तो उसकी पूर्ति करने वाला कौन हुआ? हम। यहाँ पर जो राग उदय में आया उसकी पूर्ति का विकल्प किसे आया? मुझे आया, है ना। तो दो वस्तुएं हो गई, एक मैं और एक राग। तो पूर्ति किसकी होती है? राग की। पुरुषार्थ किसका चलता है? मेरा। तो मेरा सारा पुरुषार्थ कहाँ चला गया? राग की पूर्ति में। तो विभाव के खाते में चला गया, व्यर्थ हो गया, है ना। तो ये बहुत सुंदर बात है। अगर हम ईमानदारी से एनालाइज करेंगे ना तो हमें अपने ही शब्दों से पकड़ में आएगा, भेद ज्ञान होता चला जाएगा। ग्रामर लगा लो, जो हम लोगों ने हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश में सब में पढ़ी थी ना स्कूल टाइम पर, उसको लगाते जाओ यहाँ पर। बस संबंध कारक और वो संबोधन कारक ये दो छोड़ देना, बाकी के सारे कारक घट जाएंगे एक ही वस्तु के अंदर। बहुत सुंदर है। एक चीज़ निकालने जाओगे ना, जिनागम में से हजारों रत्न निकलते हैं, एक रत्न निकालने जाओगे एक अकेला कभी नहीं निकलेगा, एक के साथ ढेरों निकलेंगे। ये तो हमारे क्षुद्र क्षयोक्षम की बात बता रही हूँ। यूं तो अनंत निकलते हैं लेकिन हमारी पकड़ में कुछ ही आते हैं, है ना। तो ये राग की पूर्ति शब्द जो है ये हमारी भिन्नता को दर्शाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बुखार आने पर उसे दूर करने का भाव आया, है ना। तो ये जो दूर करने का भाव आया बुखार को, वो बुखार से शरीर की भिन्नता को बताने वाला परिणाम हुआ कि शरीर में ही आया लेकिन शरीर को दूर नहीं करना चाहता। शरीर भिन्न है और बुखार भिन्न है, इसीलिए तो ये होता है कि बुखार चला जाएगा लेकिन शरीर को कोई हार्म नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ राग आया तो राग को दूर करने की कोशिश, राग चला गया लेकिन आत्मा रह जाता है ज्यों का त्यों। जैसे बुखार चला गया, शरीर रह गया पूरा स्वस्थ, उसी प्रकार से आत्मा जब भी राग चला जाता है आत्मा स्वस्थ ही रहता है। स्वस्थ है तभी तो स्वस्थ रहता है ना। तो ये बात इसमें मुझे बहुत बढ़िया लगती है कि
बुखार के दृष्टांत की कि राग आए। अब इसमें देखो राग को, यहाँ ये बात बिल्कुल मत भूलना जो मैंने बोली पिछली वीडियो में भी और अभी भी बोल रही हूँ कि एक होता है राग उदयागत राग और एक होता है उस राग के प्रति का आकर्षण रूपी राग जो जीव की पर्याय में होता है। तो हमें उस राग के प्रति का जो आकर्षण हमारे भीतर आया उसको, उससे भेद ज्ञान करना है। वो हमारा विभाव है वास्तव में। जो पहले राग आया जिसको जाना वो तो चला गया पुद्गल के खाते में, पर द्रव्य में, है ना। तो इस तरह अपनी भिन्नता करते चले हम। तो और क्या, जैसे द्रव्य मोह कर्म के चारित्र मोह नामक जो कर्म है ना, किसी भी बाह्य वस्तु की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का जो भाव आता है, इसी को कुंदकुंद आचार्य ने अजीव का भाव कर्म कहा है ना। ये मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात ली थी और गोमट सार जी में छठी गाथा में इसी को द्रव्य कर्म की उदय रूप अवस्था ही उसका द्रव्य कर्म का भाव कर्म है, ऐसा कहा है ना। तो इस उदयागत राग को ही साथ में रहता हुआ ज्ञान जब जानता है, जैसे ही जानता है कि ये राग का परिणाम आया, है ना, तो अगर उसको इष्ट वस्तु के प्रति का वो राग होगा तो वो उसको टिकाए रखना चाहेगा, उसकी पूर्ति में लग जाएगा, और अगर अनिष्ट होगा तो उसको हटाने की कोशिश करेगा। होता नहीं है क्या, कोई एक राग आता है, हमें कोई भी एक विकल्प आता है तो वो जब हटाने की कोशिश करते हैं हटता ही नहीं है तो सर दुखने लग जाता है, कितनी बीमारियां लग जाती हैं। इसी को तो कहते हैं टेंशन नहीं लेना, टेंशन फ्री रहना। ठीक है, तो ये बात हुई कि जैसे ही जानता है ज्ञान उस उदय में आए हुए राग को, तो वैसे ही वहाँ पर जो दर्शन मोह नाम का कर्म बैठा हुआ है उसके उस कर्म में अपनेपन का भाव, दर्शन मोह मतलब मिथ्यात्व, मोह ले रहे हैं ना, मोह का मिथ्यात्व भाव, तो उसमें उसके प्रति अपनेपन का भाव उत्पन्न होता है। तो देखो अपनेपन का जो भाव उत्पन्न हुआ वो भी वास्तव में मुझ में नहीं हुआ, वो भी पहले मोहनी कर्म में हुआ है ना, जिसको दर्शन मोह कह रही हूँ, उसी में उत्पन्न हुआ है। लेकिन उसमें अपनापन हम मान लेते हैं बस अपनी भ्रांति से, आया वो उसमें लेकिन माना किसमें, अपने में। तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है और यही मुख्य कषाय है, ये सारी क्रोधादि कषायों का और मूल संसार का यही कारण है ना। तो अब जब जीव, अब क्या होता है फिर, ज्ञानावर्णी कर्म का भी वहाँ पर तीव्र उदय है, वहाँ पर उसी समय, है ना। तो उस ज्ञानावर्णी कर्म के तीव्र उदय के कारण निरंतर ही जो वो राग भाव जीव के जानने में आता रहता है ना, द्रव्य कर्म के उदय में जो राग भाव की उत्पत्ति हुई, राग रूपी विकल्प की उत्पत्ति हुई, उसको जीव निरंतर जानता रहता है, जानने में आता रहता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चल रहा है, विषय उसके बदल रहे हैं लेकिन वो राग धारा तो निरंतर चल रही है और इधर ज्ञान धारा भी निरंतर चल रही है। तो वो ऑब्वियसली जो निरंतर चल रहा है वही उसके जानने में आता रहेगा। तो इसके कारण से उसको अपना जो ज्ञान स्वभाव है उस विकल्प से भिन्न जो अपना ज्ञाता स्वभाव है वो जानने में नहीं आ पाता, क्योंकि उपयोग तो एक ही है, एक समय में एक को जानेगा। तो वो उस राग भाव को जानने में जब लग जाता है तो वो अपने आप को जान ही नहीं पाता, है ना। तो ये है सारी भूल। तो इस प्रकार जो पहला विकल्प आया ना, वो जड़ द्रव्य कर्म का भाव कर्म था, उसे जानकर यह जीव उसमें जो राग परिणाम माने आसक्ति या आकर्षण जब करता है तो वो वाला जो भाव हुआ वो जीव का भाव कर्म हुआ। इसे ही राग का राग कहते हैं, है ना। यही राग का राग सबसे पहले टूटता है, पता है। सबसे पहले राग नहीं टूटता, जब जीव के अंदर उस राग के प्रति का राग भाव टूटता है तब वो सम्यक दृष्टि होता है। फिर उसके बाद जो उदयागत राग रह जाता है उसको चारित्र मोह सारा तब लागू पड़ता है। उससे पहले तो चारित्र मोह भी लागू नहीं पड़ेगा, जब तक दर्शन मोह का उदय चल रहा है वहाँ टूटा नहीं है। जब तक वो दर्शन मोह उसके 3 टुकड़े मिथ्यात्व के नहीं होते हैं तब तक चारित्र मोह लागू नहीं पड़ेगा, हमारा सारा श्रद्धा का दोष माना जाएगा। अगर इस समय पर हमने चारित्र मोह का दोष कह करके अपने को उसको मतलब उस कर्म को उपेक्षित कर दिया तो समझ लो कि हमने दर्शन मोह को पुष्ट कर दिया। और साथियों, ये वाली बात का प्रमाण मुझे एक बार बड़े पंडित जी साहब जो है रामायण वाले श्री रविंद्र पंडित जी, उनके प्रवचन में भी सुनने को मिला। मैं इतनी उल्लसित हो गई, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे मेरे चिंतन का प्रमाण मिला उस दिन।
उनके प्रवचन में यही बात आई। उनकी लाइन, वो तो बहुत शॉर्ट में बोलते हैं, उन्होंने क्या कहा मैं बताती हूँ, मुझे अब तक याद है, ये बात है करीब 15 साल पुरानी। तो उन्होंने ये कहा कि श्रद्धा के दोष को चारित्र का दोष मानकर टाल मत देना, ये कहा उन्होंने। तो मैं इसको सोचने पे मजबूर हुई। मैंने कहा क्या कह दिया पंडित जी साहब ने। और जब चिंतन किया ना, तब सच्ची में इतना उल्लास आया, इतना रोमांच आया कि मैं बता ही नहीं सकती। मुझे लगा अरे ये तो प्रमाण मिल गया मुझे, मेरा इसका मतलब मेरा चिंतन सही जा रहा है। इस प्रकार हमें ज्ञानियों का समागम करते रहना चाहिए। ज्ञानियों के समागम से पता है क्या लाभ होता है? हमारी परिणति मेल खाती है उनके चिंतन से, तो हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। ये होता है, ईमानदारी से हमें एनालाइज करना चाहिए, अपनी परिणति को मिलाना चाहिए उनके प्रवचनों के एक एक शब्द से कि हमारी परिणति कहाँ टिकी है ना। तो इस प्रकार हमारा ही मार्ग प्रशस्त होगा। तो इस प्रकार जीव जो है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है जब राग का राग टूटता है। उसे तब ये समझ में आ जाता है कि राग मात्र मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे लिए अहितकर है, पर द्रव्य मेरे लिए अहितकर नहीं है, ये उसको समझ में आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये जो राग भाव है ना, ये मेरे लिए अहितकर है। ठीक है, जैसे बाहर में मच्छर होते हैं, मच्छर काट जाते हैं, सभी को काट जाते हैं, तो मच्छर काटने पर वो मच्छर हमें अहितकर नहीं है। वो जो हमारे अंदर की एक कमजोरी है ना संघनन की, जिसके कारण बुखार आ गया हमें, तो वो बुखार हमारा रोग है। वास्तव में मच्छर से कोई प्रयोजन नहीं है। उसने तो बहुतों को काटा, लेकिन सबको थोड़ी ना बुखार आया। मेरा स्वास्थ्य कमजोर था इसलिए मुझे बुखार आया। तो यही सब चिंतन वो अपने अंदर परिणति में घटाता जाता है। पूरा बाहर का लौकिक जीवन उसको भेद ज्ञान का कारण बनता है, और वो इस प्रकार भेद ज्ञान करता चला जाता है कि पर द्रव्य, पर वस्तु मेरे लिए बिल्कुल भी अहितकर नहीं है। मेरे लिए जितना भी अहितकर है वो सिर्फ यहाँ पर पड़ा हुआ राग भाव, मेरी परिणति में जो राग भाव पड़ा वो मेरे लिए अहितकर है। उसको दूर करने का वो बारंबार प्रयास करता चला जाता है, और इस प्रकार एक दिन उसका दर्शन मोह टूटता चला जाता है। तो और देखो आगम में भी कहा है कि सम्यक दृष्टि को, मतलब जिसका राग के प्रति का राग टूट गया है ना, वो सम्यक दृष्टि, उसको राग तो रहता है। अब यहाँ पर राग देखो, उसी राग की बात है जिससे मैंने अभी चारित्र मोह कहा। अब ये जो राग है ना, ये द्रव्य कर्म के उदय रूप अवस्था वाला राग है यहाँ पर, तो वो तो रहता है क्योंकि वो कर्म है, जब तक उनका उदय है वो तो रहेंगे। लेकिन उन कर्मों के प्रति उसका जो राग एक अंदर पड़ा था वो टूट जाता है, तब जाकर के उसका जो उदयागत राग है वो चारित्र मोह के खाते में जाएगा। ये आगम की बात बता रही हूँ आपको। लेकिन उस राग के प्रति का राग टूट गया, ठीक है। इसीलिए तो सांसारिक संबंधों के बीच वो रहता हुआ भी सोचो कैसे रहता है। इसी के बल पर वो निर्लिप्त रह पाता है, क्योंकि वो उनका दोष ही नहीं देखता। उसको पता है ये संयोग आदि जितने मिले हैं, अच्छे बुरे तो मेरी कल्पना है, लेकिन जितने भी संयोग मिले हैं ये सारे मेरे कर्म के उदय के निमित्त से मिले हैं। इनका कोई दोष नहीं देखता वो, और उन सब के प्रति उसके अंदर में जो एक आकर्षण चल रहा होता है या अच्छे बुरे की फीलिंग्स चल रही होती हैं, उनसे वो भेद ज्ञान करता चला जाता है। वो एक एक कर्म का लक्षण पहचानने लग जाता है साथियों, एक एक कर्म का लक्षण उसको पता चल जाता है। जैसे अपनेपन का भाव मैंने अभी बताया कि वो मोहनी कर्म का लक्षण है। जिस भी पर वस्तु के प्रति उसे अपनेपन का भाव आता है, तुरंत समझ जाता है वो सम्यक दृष्टि जीव कि ये देखो ये मोहनी की पदचाप है ना। और कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ भी वो अटकता नहीं है, वो फौरन समझ जाता है कि ये तो ज्ञानावर्णी कर्म का कार्य है और मेरा कार्य तो सिर्फ जानना देखना है। जैसे अपन स्कूल जाते थे, जब मैं स्कूल जाती थी अपने बच्चों को पिकअप करने, तो मैं वहाँ सारे बच्चे मेरी निगाह में होते थे, लेकिन मेरी दृष्टि में कौन होता था? मेरा बच्चा। सब बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं पर मुझे नहीं दिख रहे, दिखते हुए भी नहीं दिखते थे, क्योंकि मुझे नहीं पता होता था कि ये कौन है, वो कौन है, वो कौन है। मेरी निगाह में मेरा बच्चा होता था, और इतनी भीड़ में जहाँ मेरा बच्चा मुझे आता दिखता था, मेरा फौरन दौड़ती थी उसकी तरफ, आवाज़ लगाती थी कि भाई इधर आ जाओ बच्चों, मैं यहाँ खड़ी हूँ, है ना। तो यही काम वो सम्यक दृष्टि जीव करता है। सब संबंधों के बीच में रहता हुआ भी उनको उसी प्रकार देखता जानता है जैसे कि हम स्कूल में और बच्चों को देखते जानते थे। लेकिन उसकी नज़र उस समय भी अपने बच्चे पर, माने अपने ज्ञान उपयोग पर, अपने ज्ञान स्वभाव पर रहती है। वही मेरा बच्चा है, वही मैं हूँ, ऐसा जानता देखता रहता है।
तो बताओ उसका सारा दुख खत्म होता चला जाता है। इस प्रकार वो अपने ही भीतर उत्पन्न राग से भेद ज्ञान करता है, अपना ही ऑपरेशन करता है। कितना बहादुर, सोचो, अपना ऑपरेशन खुद कर रहा है, कितना बलवान अपना स्वभाव है। सोचो, सोच के तो देखो कभी। मैं तो जब जिनेंद्र देव का वो प्रसंग पढ़ती हूँ ना, या पंचकल्याणकों में जब जन्म अभिषेक होता है, जन्म कल्याणक सॉरी, जब होता है, तो उनको पांडुकशिला पर ले जाता है ना इंद्र, और वहाँ 108 कलशों, 1008 कलशों से क्षीर सागर के जल से जब उनका अभिषेक किया जाता है, तो मैं उसको देख के इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ, और मैं यही विचार करती हूँ कि हे प्रभु, कितने बलवान आप, इतना छोटा सा बालक, सोचो कितना। और उनको बैठा देता है पांडुकशिला के ऊपर, बैठे हैं स्थिर होकर के, और 1008 कलशों का जल क्या कौन कंटिन्यूअसली बिना ब्रेक के उनके ऊपर डाला जा रहा है, उनका अभिषेक हो रहा है। ना उनको सर्दी लग रही है, ना वो गीले हो रहे हैं, ना उनके बुखार हो रहा है, ना कुछ, और ना वो गिर रहा है। इतना छोटा सा बालक स्थिर बैठे हैं, सोचो। तो बिल्कुल इस दृष्टांत को ना मैं पूरे अपने आत्म स्वभाव पे लगाती हूँ, आप भी लगाओ। देखो तो सही इन कर्मों के उदय का खेल। इनके उदय में बैठकर, एक बार उदय में बैठने से मेरा मतलब कि अपने पे बैठो, अपने स्वभाव पे, और इनको देखो कि ये कितने भिन्न। और जब इनसे भिन्न अपने को देखोगे ना, इनको देखने का मतलब ही मेरा ये नहीं कि इनको देखो, मतलब अस्थिरता के जितने परिणाम आ रहे हैं वो सब इनके खाते में डाल दो, और जो एक स्थिर मैं बैठा हूँ अंदर पांडुकशिला पे विराजमान, उन जिनेंद्र देव, बालक रूपी जिनेंद्र देव, जो होने वाले जिनेंद्र देव हैं हमारे, उनके समान अतुल बल का धारी हूँ मैं। कितने ही विकल्प आए आज तक, देखो ना, अनंत काल से, कोई हमारा पहला बर्थ थोड़ी है, अनादि काल से जन्म लेते चले आ रहे हैं। तो हर एक जन्म में कितने कितने विकल्प आए होंगे, कितने कितने उत्कृष्ट अनुभाग सहित आए होंगे, उत्कृष्ट स्थिति सहित आए होंगे, है ना। लेकिन मेरा रत्ती भर भी बिगाड़ नहीं कर पाए। सोचो, ऐसा मैं अतुल बल का धारी हूँ, बाल तीर्थंकर के जैसा, है ना। रोमांचित हो जाने की बात है, नाचने की बात है, ये तो बहुत सच्ची में एक बार करके तो देखो, ऐसा फील, बहुत मजा आएगा। तो आचार्यों ने भी देखो, पर द्रव्यों को ही भिन्न नहीं कहा, पर भावों को भी भिन्न कहा है हमसे। अपने भीतर उत्पन्न समस्त विकल्पों को वह जीव पौद्गलिक प्रभाव जानकर अपने ज्ञान को उसमें नहीं मिलाता है ना, बिल्कुल नहीं मिलाता है, सबको भिन्न जानता चला जाता है। जैसे हमारे घर में अपना ही कोई क्लोज रिश्तेदार आ जाता है ना, तो बिल्कुल सगे संबंधी जो हैं, जैसे अपने मायके वाले कोई आ गए, या ससुराल अपनी बहन आ गई, अपने जेठ जेठानी ननद वगैरह आ गए, क्लोजेस्ट हैं ये रिलेशंस, है ना। तो ये लोग आ जाते हैं हमारे घर, रुकते हैं, बैठते हैं, लेकिन उनके रहने पर भी हम उनसे अपने आप को और उनको अपने आप से कितना भिन्न मानते हैं, है ना। अपना घर उनका नहीं मान लेते, उनका, वो भी हमारे घर को अपना नहीं मान लेते, और हम भी उन्हें अपने घर का परमानेंट सदस्य नहीं मान लेते। उसी प्रकार वही जो लौकिक में चल रहा है ना बंधुओं, वही का वही अंदर घटित करना है, बस नया कुछ नहीं करना। दुनिया में हमें बहुत भेद ज्ञान वर्त रहा है, देख लो आप। हमारे घर में जैसे मान लो 5 मेंबर्स हैं या 4 मेंबर्स हैं किसी क्या, तो अगर किसी पड़ोसी से कोई बात चलेगी झगड़े की, तो हम 4-5 मेंबर्स एक हो जाएंगे, हम एक परिवार मानेंगे। ये हुआ पड़ोसी से भेद ज्ञान। समाज की बात चलेगी तो इसी प्रकार किसी से भी लगा लो, तो हम पांचों एक ही माने जाएंगे, है ना। लेकिन अगर अपने ही घर में अगर कोई बंटवारे की बात आ जाती है, मान लो, है ना, या कोई बेटा किसी का गलत निकल जाता है, तो उसको जब माता पिता अलग कर देते हैं अपने आप से, अपनी संपत्ति से वंचित भी कर देते हैं, तो वहाँ अपने ही घर में जो अभी तक 5 का एक परिवार माना जा रहा था, अब वहाँ पर भी भेद ज्ञान शुरू हो गया कि नहीं, तू जा अपने रास्ते, भैया तेरी बीवी ऐसी आई वैसी आई, हमारी नहीं बनेगी बहू के साथ, तूने शादी करी है, तेरे को इसके साथ जिंदगी गुजारनी है, तो तू जा अपना अलग हो जा, है ना। तो वहाँ भी हम भेद ज्ञान करते हैं। तो कितना सुंदर भेद ज्ञान चल रहा है, सोचो, चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। हमें नया कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक अपना दृष्टिकोण पलटना है कि जो बाहर में हो रहा है वो सारा अपने अंदर इस ज्ञानोपयोग पे घटा के तो देखो एक बार। अगर नहीं आनंद आ जाए तो बोलना मुझे, सच्ची ईमानदारी से करके देखना। तो वो अपने भावों को बिल्कुल भी पर में नहीं मिलाता है वो जीव। इस प्रकार क्या होता है फिर कि राग का राग जीत लेता है, मिथ्यात्व का किले फतह कर लेता है, और अपना ज्ञान का झंडा उस पर लहरा देता है।
जीत लिया उसने, महाशत्रु को जीत लिया। इसी क्रम से फिर चारित्र मोह को भी जीतता जाता है। चारित्र मोह को भी जीतने के लिए उसे कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नया नहीं करता, यही कार्य करता है। मिथ्यात्व अवस्था में ही ये कार्य शुरू हो जाता है भेद ज्ञान का। और इसी वाले प्रयास से बढ़ते बढ़ते सम्यक दृष्टि होता है, और इसी प्रयास से बढ़ते बढ़ते चारित्र मोह का नाश करके सिद्धालय पहुंचता है। तभी तो गुरुदेव ने बोला ना, गुरुदेव हमारे कांजी स्वामी ने तभी तो बोला कि पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही वास्तव में शुरुआत है, वास्तविक शुरुआत है। और शुरू से एक ही क्रम है। कितने आसान काम है, सोचो। हमें कोई रास्ता नहीं पलटना, हमें कुछ नहीं करना, एक ही रास्ता है शुरू से आखिर तक, उसी को पकड़ के चलना है। बाकी सब कंकड़ पत्थर अपने आप हट जाएंगे, ठीक है। तो और क्या होता है, देखो, कोई वस्तु जब हमें अप्रिय लगती है ना, तो यही, अभी हमने राग की बात की थी, तो जो यही राग है ना, ये द्वेष में बदल जाता है। अप्रिय वस्तु होने लगने पर यही राग हमारा द्वेष में बदल जाता है। तो जैसे कोई सामान्य बुखार होता है, वो अगर बिगड़ जाता है तो वही टाइफाइड आदि बुखारों में बदल जाता है ना। तो इसीलिए आचार्यों ने कहा कि द्वेष पहले जाता है। तो द्वेष क्या है? मैं द्वेष को राग की विकृत अवस्था का नाम देती हूँ। जैसे टाइफाइड क्या है, एक मामूली बुखार की अगर संभाल नहीं कर पाओगे तो वही बुखार बिगड़ करके टाइफाइड, मियादी बुखार आदि ऐसे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बुखारों में बदल जाया करता है। तो इसी प्रकार ये जो राग उदय में आता है, ये बहुत हल्का होता है, बहुत नाजुक होता है, एक झटके में टूट सकता है। लेकिन अगर हम उसी समय सावधानी नहीं बरतेंगे ना, तो ये ही पलट करके द्वेष हो जाता है। मतलब राग की एक कहते हैं ना, फर्स्ट स्टेज पर रोक लो तो कैंसर भी कंट्रोल में हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर उसकी सावधानी ना ली जाए तो वो बढ़ते बढ़ते फोर्थ स्टेज को पहुंच जाता है। तो यही राग में अगर शुरू में ही अगर हमने सावधानी ना बरती ना इसके प्रति, मतलब इससे भेद ज्ञान ना किया, तो यही बिगड़ते बिगड़ते द्वेष बन जाता है। और द्वेष बहुत घातक, फोर्थ स्टेज वाली, थर्ड फोर्थ स्टेज की अवस्था मानो आप इस द्वेष को, राग की क्रम आखिर तक है राग ही, द्वेष कुछ अलग नहीं है, लेकिन राग की विकृत अवस्था है। फिर उसको कंट्रोल करने में ज़्यादा पहले हमें द्वेष के परिणामों से भी निपटना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि अपने अंदर जो पहला राग का परिणाम उत्पन्न हुआ, चाहे वो किसी इष्ट वस्तु को लेकर हो चाहे अनिष्ट को, उससे उसी समय हथौड़ा मार दो उसके ऊपर, जिसको आचार्य ने समय सारची में कहा प्रज्ञा छेनी मारो उसके ऊपर, दे दमादम ऐसी प्रज्ञा छेनी मारो कि वो टूट जाए, टूटे क्या, बिखर जाए ऐसा पारे की तरह से। लेकिन पारा तो एक दृष्टांत लेना, पारा तो जुड़ जाता है, ये नहीं जुड़ेगा फिर। ऐसी हथेली, ऐसी प्रज्ञा छेनी इसके ऊपर मारो कि दोबारा से उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो ये क्रम है। सम्यक दृष्टि को परभावों और पर वस्तुओं से हटाने का अभिप्राय नष्ट हो जाता है। वो जानता है कि प्रत्येक द्रव्य की अपनी स्थिति और अनुभाग है, अपनी स्थिति पूरी करके वो स्वयं ही चले जाने वाले हैं सारे कर्म उदयागत। उनमें भी क्या करूं मैं प्रयास, बताओ। जब हम ज्ञाता दृष्टा रह जाते हैं ना बंधुओं, तो तब पता चलेगा, ज्ञाता दृष्टा एक बारी सच्चे भाव से बनकर तो देखो, तब पता चलेगा कि हमने वास्तव में इन कर्मों को हटाने के लिए किया क्या। पता ही नहीं चलेगा कब आए और कब चले गए, हमने कोई प्रयास किया ही नहीं। तब अपने अकर्ता स्वभाव का भान होगा कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, ना हम राग को ला सकते हैं, ना हम राग को हटा सकते हैं, इतना भिन्न है वो मुझसे। अरे जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो हमें प्रयोजन क्या उससे। और देखो, अगर हम पहाड़ पर जाते हैं तो पहाड़ पर जाएं या सड़कों पर जाएं, कहीं भी जाएं, तो हमारे सामने बम्पर्स भी आते हैं। और पहाड़ों पर जाते समय तो कुछ पहाड़ ऐसे दिखते हैं कि सामने से ड्राइव करते समय देखो तो ऐसा लगता है कि सामने पहाड़ की आड़ आ गई है, रोड खत्म हो गई है। लेकिन हम चलते चले जाते हैं, हम परेशान नहीं होते ना, हम पहाड़ों को हटाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हमें वो भ्रम दिख रहा है वहाँ पर, ऐसा लग रहा है दूर से कि वहाँ रोड खत्म है, पहाड़ है सामने अड़ा हुआ, लेकिन फिर भी हम उस पर पहाड़ को हटाने की बुद्धि नहीं करते और निकलते चले जाते हैं, रास्ता अपने आप मिलता चला जाता है। तो यही चीज़ यहाँ करनी है। कैसा भी कर्म का उदय आ रहा है, हमें उसे देखना ही नहीं है, हमें अपने ज्ञाता स्वभाव को देखना है। और ज्ञाता स्वभाव को पकड़े पकड़े जब हम चलते जाएंगे तो उस पहाड़ की तरह, जो वहाँ पर वास्तव में अड़चन डाले हुए पहाड़ नहीं था, वो साइड में था, रोड साइड से कट के गई हुई थी, उसी प्रकार से ये राग हमें दिखाई देगा कि सामने हमारा
रास्ता रोक रहा है, हमारे चिंतन की धारा को रोक रहा है, ऐसा दिखाई देगा भ्रम से, लेकिन वो वहाँ होगा नहीं। हम अगर वहाँ से नज़र हटा लेंगे, हम ज्ञान धारा पर बढ़ते जाएंगे, तो वहाँ रोड है, और वो रोड अपने आप हमें हमारे गंतव्य तक, मतलब हमारे आत्मा की चिर गहराइयों तक पहुंचा देगी। वो हमारी पकड़ वो वहां तक पहुंचा देगी, और हमें लगेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा राग आया चला गया। अरे हमें प्रयोजन क्या राग से? अब हमारे घर में कोई मेहमान आता है, वो अपने साथ अपनी अटैचियाँ लेकर के आता है, अपनी संपत्ति लेकर आता है, तो हमें उससे क्या प्रयोजन होता है बताओ? हमारे घर में रखा होता है उसका सारा सामान, लेकिन फिर भी हम उसे अपना नहीं मानते, उसकी ओर आंख उठा करके भी नहीं देखते, भाव ही नहीं आता। तो वहाँ इतने ईमानदार है, तो यहाँ क्यों नहीं ईमानदार होते हम? यहाँ क्यों बेईमान हो रहे हैं, क्यों चोर बने हुए हैं, दूसरे की चीज़ को उठा उठा कर उठ उठ करके देखते रहते हैं, है ना? तो ये है भाई, ये अपना खुद चले जाने वाला परिणाम है, इसके पीछे मत पड़ो, और ये अपने आप चला जाएगा। इस उससे अपने मन को हटा लो बस, और अपने मनोनुकूल परिणमन चाहने का जो राग भाव होता है, वो समय दृष्टि को होता ही नहीं है, ना मिलाने का ना हटाने का। तो और क्या होता है, वास्तव में तो हम किसी से भी राग द्वेष करते ही नहीं हैं, केवल द्रव्य कर्मों में जो उदय रूपी भाव कर्म आ रहे हैं ना, उन्हीं में राग द्वेष करते हैं। इससे आपको ये बात सिद्ध हो गई होगी, है ना? सामने अब देखो, मैं बैठी हूँ यहाँ पर, ठीक है, मेरी बेटी अमेरिका में बैठी है इस समय, तो अगर मुझे अचानक उसका विकल्प आ जाएगा, उसकी आकृति मेरे ज्ञान में ये बन जाएगी, ठीक है, तो मुझे क्या लगेगा, अरे मैंने तो नेहा को जाना। तो वास्तव में नेहा को नहीं जाना मैंने, वो तो है ही नहीं मेरे सामने, मैंने उसको देखा भी नहीं। तो मैंने यहाँ ज्ञान में जो उसका प्रतिबिंब बना है, तो वो ज्ञान को ही जाना है, वो ज्ञानाकार को ही जाना है ना? तो तो हम जो है इसी प्रकार से यहाँ जो राग आया, वो उतना ही भिन्न है जैसे वो अमेरिका में बैठी हुई नेहा है, उसी प्रकार यहाँ पर ये द्रव्य कर्मों में बैठा हुआ जो राग है, ये उतना ही भिन्न है। लेकिन हमें अगर ज्ञान में वो गे बन जाता है, तो हम उससे हर्षित होकर के या तो प्रसन्न होते हैं, राग करते हैं, या फिर उसको अनिष्ट मान करके उसे द्वेष करते हैं। बस ये सारी कहानी है। लेकिन मोहनीय कर्म का जो ये तीखा नशा है ना, ये हमें ऐसा लगता है, इसके कारण ऐसा लगता है कि बाहर की प्रतिकूलताएं हमसे सहन नहीं होती। ये एकदम साथियों मिथ्या बात है, बिल्कुल मिथ्या बात है। ये मोहनी का स्वर है, इसको पहचानो। तो एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है इस बात से, बहुत पुरानी बात है, लगभग 30-35 साल पुरानी बात है। हमारे घर के सामने एक घर था, तो वो माँ बेटी दोनों दोपहरी में घर बंद करके मार्केट गई, तो पीछे से, गर्मियों का मौसम था, पीछे से कोई चोर उनके पीछे, कूलर की खिड़की थी ना, वो खुली होती है सबकी, तो उसने कूलर को किसी तरह बाहर से धक्का मारा और अंदर घुसा, किसी प्रकार से घुस के उनका पूरा सफाया कर दिया। इतने में वो लोग आ गए, तो उन्होंने जैसे ही फ्रंट लॉक खोला, तो उन्होंने देखा सब खुला पड़ा है, कूलर हटा पड़ा है, अलमारियां खुली पड़ी हैं, तो वो घबरा गए, और चोर है ना, लॉक की आवाज़ सुन करके पिछली वाली दीवार से कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग इसको, चोर को देख नहीं पाए, और वो जैसे उन्होंने शोर मचा दिया, तो सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए हमारे, हम भी निकल गए, मैं भी निकली घर से बाहर। तो वो चोर ने तब तक तुरंत दीवार फांद के वो भीड़ में मिल गया, उसको भागने का मौका नहीं मिला, और वो इतना स्मार्ट था कि उसने भागने की कोशिश भी नहीं की। अगर वो भागने की कोशिश करता तो शायद किसी की पकड़ में आ जाता। वो वहीं भीड़ में खड़ा हो गया और ऐसे बोलने लग गया हमारे ही स्वर में कि कौन था, कैसा था, ढूंढो, यहाँ गया ना हो, वहाँ ना गया हो, इस प्रकार से बोलने लग गया। तो ये बात तो हमें बाद में, जब भीड़ छट गई, तब किसी के दिमाग में आई कि अरे एक अजनबी कोई बंदा था वहाँ पर, 2 लोग थे शायद, कि कुछ अजनबी चेहरे थे, वो अचानक कहाँ से आ गए, और वो क्यों हमारे सुर में सुर मिला रहे थे। उन अजनबी थे, तो उन्होंने हमसे एक बार भी पूछा क्यों नहीं कि भैया क्या हुआ है, क्यों तुम इतना शोर मचा रहे हो। वो तो हमारे सुर में सुर ऐसे मिला रहा है जैसे उसको सब पता है। तो बाद में ये बात सबके ख्याल में आई, लेकिन तब तक वो जा चुका था, भीड़ में से मौका देख के खिसक चुके थे वो लोग। तो ऐसे ही ये जो राग रूपी चोर है ना, ये हमारे ही स्वर में मिल करके सारे कर्म अपने हमारे ही सुर में बोलने लगते हैं। अब जैसे अब हमारा उपयोग मान लो संसार की तरफ से हटा है ना, तो अब ये क्या करता है, आत्मा पुण्य के भावों में ही अपनापन करके और हमें अटकाने की कोशिश करता है। आत्मा के स्वर में आत्मा के गीत गाएगा, मंदिर जाकर के आत्मा की भक्तियां करेगा, आत्मस्तुतियां पढ़ेगा,
है ना। तो अब जीव क्या करता है, मतलब हम क्या करते हैं, हम उसी में मुग्ध हो जाते हैं। हमें लगता है हम तो, हमारा तो चिंतन चल रहा है, हम तो आत्मा की भक्ति कर रहे हैं, हम तो भेद ज्ञान कर रहे हैं, ऐसा हमको भ्रम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर, यहीं पर हमें सावधानी की ज़रूरत है साथियों, यहीं पर बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ पर ये चोर जो है ना, मोहिनी का चोर, ये आत्मा का नाम लेकर के और ऐसी ऐसी बातें खड़ी कर देता है कि हमारे को पुण्य में अटका देता है। समझ रहे हो आप, बहुत गंभीर बात है ये। जिसने इसको अपने अंदर एनालाइज कर लिया ना, उसका संसार मार्ग रुक गया, समझो मोक्ष मार्ग खुल गया। यहाँ जैन धर्म वास्तव में यहीं से शुरू होता है, सच्ची बता रही हूँ। दुनिया के सारे धर्म जो है ना फैले हुए, वो सब है ना धड़ तक हैं, धड़ के ऊपर शीश है ही नहीं उनके अंदर, और बिना शीश का तो कोई जिंदा इंसान नहीं माना जाता। तो अगर हम जैन धर्म को शुरू लगा देना यहाँ, सारी बातें यहाँ धड़ तक आके ख़त्म हो जाती हैं जगत की। लेकिन यहाँ से धड़ के ऊपर से, यहाँ से जैन धर्म शुरू होता है, और उसका भेद ज्ञान, उसकी जो शुरुआत है वो इसी राग से शुरुआत है। उसके पहले की सारी बातें तो अन्य धर्म वाले भी करते हैं, सारे करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे करते हैं। लेकिन ये बातें अंदर की सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन करता है। इसीलिए मेरा इस पर मर मिटने को मन करता है। बिल्कुल ऐसा जैसे शरीर में ब्लड दौड़ता है ना साथियों, बिल्कुल उसी प्रकार से अपने रोम रोम में, हमारे प्रदेश प्रदेश में ऐसे प्रवाहित हो जाने चाहिए। इस तरह के आत्मा बह जाना चाहिए। हमें आत्मा में नहीं बहना है, आत्मा हमारे रोम रोम में बह जाना चाहिए। अगर आत्मा में हमें बहना है तो वो पर्याय हो जाएगी, पर्याय दृष्टि हो जाएगी। पर हम रोम रोम में, हम रोम रोम में मतलब आत्ममयी हम हो जाएं तो असली बात बनेगी। तो ये काम हमें करना है, हमें मोहिनी की पदचाप को पहचानना है। उसको पहचान लिया तो वो अपने आप भाग जाएगी। वो पूर्व रंग अधिकार में कहा है ना कुनकुन आचार्य ने कि वो भेष बदल करके आता है कर्म, कभी आश्रव का रूप लेकर आता है, कभी बंध का, कभी संवर निर्जरा का, इस प्रकार। तो जब वो जीव उसको पहचान लेता है तो वो उसको नमस्कार करके चला जाता है। तो यही, ये देखो पूर्व रंग अधिकार का सार आ गया आज। मैंने तो विचारा ही नहीं था कहाँ से आ गया ये, मैं खुद पहली बार सुन रही हूँ इस बात को आप लोगों के निमित्त से। बहुत अच्छा लगता है सीरियसली कि ये पूर्व रंग अधिकार का सार ये है कि अगर हमने अपने आप को जान लिया तो ये अपने आप हमें नतमस्तक होके भाग जाएगा। हमने अगर ये भी पहचान लिया कि ये राग भाव जो है ये मोहिनी कर्म है, ये पदचाप फलाने कर्म की है या अमुक कर्म की है, तो ये कर्म हमें नतमस्तक होके चले जाएंगे। हमारा जो वो है ना, करके मर्दन मान का उपदन लगा कर चल दिए, तो उसमें आता है ना आखिर में, अघाती कर्म बोले चेतन राजा से कि तुम अब हमें भी अगवानी नहीं, क्या है, हाँ अगवानी है शायद, मतलब आपकी स्वागत का हमें भी तो अवसर दीजिए। इस प्रकार की कोई उसमें लाइनें हैं, बहुत सुंदर लाइनें हैं वो। तो वो काम यहाँ हो जाएगा। फिर ये कर्म हमें कहेंगे कि हे प्रभु, अब तो आप चले सिद्धशिला की ओर, अब तो हमारा संबंध विच्छेद। तो जब तक हम हैं, आप हमारे संपर्क में हो, तब तक तो हमें आपकी महिमा कर लेने दो, हमें आपकी भक्ति कर लेने दो, और वो नतमस्तक हमारे सामने हो जाएंगे। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो ज्यों के त्यों अपने स्वभाव में ऐसे अडिग स्थिर बैठे रहेंगे। हमें नहीं पता ये अस्थिर वस्थिर क्या है, ये सब नामकर्म। और भाव दीपिका में पढ़ो तो उठा करके उसमें तो पूरे के पूरे कर्म के वो नाम बताए हैं, अस्थिर नाम कर्म, और सब नाम कर्म के 93 भेदों में ये सारे कर्म पुद्गल के खाते में उन्होंने स्पष्ट बताए हैं। तो जो भी अस्थिरता आती है ना अंदर, समझो कि अस्थिर नाम कर्म की पदचाप है, मेरी नहीं है ये, मैं अस्थिर नहीं हुआ। इस प्रकार से भेद ज्ञान करते चलो बंधुओं। चलिए अब मैं बंद करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट, आगे इसी क्रम को बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर टॉपिक है ये, मुझे तो बोलने में बहुत मज़ा आ रहा है, आपको भी बहुत आनंद आएगा। और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जिनेंद्र।